हरितालिका तीज 2025 की सबसे बड़ी तीज। हरितालिका तीज के दिन चुपचाप गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत साधना चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। 26 अगस्त 2025 हरितालिका तीज के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप हरितालिका तीज के दिन आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर देवों के देव महादेव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों, मैं महादेव की सौगंध खाता हूं, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय हरतालिका तीज के दिन कर लेना। चलिए जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन चुपचाप गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, करोड़पति होंगे। सभी संकट और कष्ट से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें करेंगी रुपए पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो धन है वो कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगी। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज हरतालिका तीज के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। हरितालिका तीज के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वो माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि हरतालिका तीज के दिन में कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं निराहार रहकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस पावन तिथि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे करने से सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि जीवन से दरिद्रता और कष्ट भी मिट जाते हैं। भक्तों, हरतालिका तीज के दिन गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हो बिना किसी को बताए तो यकीन मानिए दोस्तों, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। भगवान शिव के प्रिय नंदी जी से संबंधित गौमाता भगवान शिव तथा माता पार्वती का ही रूप है। इस दिन सभी भक्त आप शिव पूजा करने के साथ साथ नंदी महाराज और गौमाता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौमाता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वो दिन अब आ गया है। क्योंकि ये तीज व्रत 1 साल में एक ही बार आता है, ना कि बार बार, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय तीज व्रत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी हरतालिका के आने का स्वागत करती है। महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत परिवार की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो भगवान शिव को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व हरतालिका तीज व्रत का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, हरतालिका तीज का व्रत भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, हरतालिका तीज के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। हरतालिका तीज के दिन सूर्य देवता को आगह दिया जाता है। महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत पति की दीर्घायु और कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो इस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हरतालिका तीज को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, हरतालिका तीज के दिन बाबर तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हरतालिका तीज के समय में पूरे दिन का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। हरतालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं,
वैसे तो दोस्तों हरतालिका तीज के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से हरतालिका तीज वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर हरतालिका तीज की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को हरतालिका तीज वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार हरतालिका तीज है वो बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रही है, तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। ये बात हर किसी को अवश्य जाननी चाहिए कि हरतालिका तीज के इस पावन दिन में केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ही नहीं बल्कि नंदी महाराज, गौ माता, हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनि देवता की उपासना करने से मंगल ग्रह से उत्पन्न होने वाले सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और उसे धन, सुख, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब एक बात और, ऐसी ज्ञानवर्धक और लाभकारी जानकारी को तो लोग अक्सर पैसे लेकर ही बांटते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। हमारा चैनल तो केवल और केवल जनहित, जन कल्याण और जन सेवा के भाव से प्रेरित है। इसी कारण से आप तक पहुंचाई जाने वाली हर छोटी बड़ी फायदेमंद बात को हम बिना किसी शुल्क के निःशुल्क रूप से साझा करते हैं। इसलिए अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक अनुरोध ये भी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिख दें। ऐसा करने से आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसी खास और प्रभावशाली उपाय बता सकेंगे जिनसे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि राशि विशेष के अनुसार उपाय बताना भी हमारे चैनल की एक खास विशेषता है। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या फिर अपना नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ उपाय सुझा सकें। साथ ही जय गौ माता अवश्य लिखें, इससे एक अलग ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब एक छोटा सा लेकिन बेहद चमत्कारी उपाय भी बता देता हूँ, खासतौर पर गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले। इस उपाय को आप जरूर आजमाएं और फिर इसके लाभ को स्वयं अनुभव करें। शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना है। इस दीपक को आटे से ही बनाना है और इसमें 4 बातियां लगानी है, हर एक दिशा की ओर एक बाती। मुख्य रूप से सरसों के तेल का ही प्रयोग करें और उसमें बाती डालकर जला दें। साथ ही लाल कलावे वाला एक अलग दीपक भी जलाएं। इन चारों बातियों वाले दीपक के चारों ओर आटे का ही एक घेरा बना लें और हर एक भाग को अच्छे से जलाएं। बीच में थोड़े से साबुत फूल और लौंग भी अर्पित कर दें। फिर देखिए कैसे ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला देता है। शाम के वक्त इसे जलाकर अपनी मनोकामना मन में दोहराकर वहां से विदा हो जाएं। असर होगा ये निश्चित है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य कर लें ताकि आप तक इसी तरह की ज्ञानवर्धक और लाभकारी जानकारियां सीधे पहुंचती रहें। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जो हरतालिका तीज के दिन अवश्य करने चाहिए। गाय से जुड़े ये उपाय इतने प्रभावशाली हैं कि इन्हें करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। सारे दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख व्यक्ति के कदमों में स्वयं ही आ जाते हैं। तो हरतालिका तीज वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। साथ ही उस दिन पूजा में जो भोग बनाया गया हो उसमें से 2 पूरियां गाय को अवश्य खिलाएं। ध्यान रहे सूखी पूरी नहीं बल्कि उस पर थोड़ी मिठाई, सब्जी, हलवा या कोई और स्वादिष्ट चीज लगाकर ही खिलाएं। कोशिश करें कि गाय को ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन ही मिले। किसी भी मांगलिक कार्य में गौ माता या फिर उनसे जुड़ी वस्तुओं जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता मिलती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय निवास करती है वहां के सारे वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय पंचगव्य का स्रोत है और बिना पंचगव्य के कोई भी पूजा पाठ या हवन पूर्ण नहीं माना जाता। हरतालिका तीज के अवसर पर यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ किसी गौशाला में जाने का कार्यक्रम अवश्य बनाएं और वहां जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के वास्तुदोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों,
ये बात हमेशा याद रखें कि आपका ये चैनल कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देता, इसलिए किसी के बहकावे में आकर गलत बातों पर ध्यान न दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का सही ज्ञान नहीं होता और वे गलत सलाह देकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में गौ माता को ठंडा और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए और सर्दियों में उन्हें गुड़ अवश्य खिलाएं। खास तौर पर हरतालिका तीज के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मी में गाय को गोदना भी खिलाया जा सकता है। गौ माता अपने शरीर पर अनेक देवी देवताओं को धारण करती हैं, इसलिए उनसे जुड़े शुभ अशुभ संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर दूध निकालते समय गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और रास्ते में उसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है और यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। इसी तरह यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनाई देना या रात में गाय की हुंकार सुनना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उसे मौलिक अधिकार देने की बातें हो रही हैं, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग गाय के साथ खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग उसे उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग उन पर डंडे मारते हैं तो कोई पानी डाल देता है। कई बार गायों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय को मारने वाला व्यक्ति माता को मारने वाले के समान पाप का भागीदार बनता है। ऐसे लोगों को नरक में वर्षों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। गौतम मुनि की कथा प्रसिद्ध है, जिन्होंने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बैल के रूप में आए एक वृद्धाश्रमवासी का वध करने के पाप से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और उस कुंड में स्नान करके ही वे पाप मुक्त हो सके। अगर भगवान भी इस पाप से नहीं बच पाए तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात है। पानी पी रही गाय को परेशान करना या भगाना भी घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले लोगों को घर-बार और स्वर्ग से वंचित होकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाते हैं, उन्हें भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। गाय की सेवा करने वाले, उन्हें अच्छा भोजन खिलाने वाले और उनकी अच्छी देखभाल करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय का दूध केवल वही लेना चाहिए जो बछड़े के बचे हुए भाग से प्राप्त हो, लेकिन कुछ लोग एक बार दूध निकालने के बाद बछड़े के लिए बचे हुए दूध को भी निकाल लेते हैं, जो कि एक घोर पाप है। ऐसा दूध पीने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय या बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गोवंश देवताओं के अंश से उत्पन्न हुआ है और स्वयं महादेव और माता पार्वती नंदी की सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने खुद महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा है, जिसमें उसने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े के सहित गाय का दान करने वाला व्यक्ति महान पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से माना जाता है। अगर सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो और मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष के कारण जीवन संघर्षमय बन जाता है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए गाय को प्रतिदिन या किसी एक दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है। गाय के कूबड़ को बृहस्पति या गुरु का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और उसे सामने से गौमाता आती दिखाई दे तो गाय को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से यात्रा अवश्य सफल होगी। और इसी तरह यात्रा पर जाते समय गाय सामने खड़ी मिल जाए या गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है और यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कोशिश करें कि रोज ताजी रोटी बनाएं और उसे तुरंत गाय को खिला दें। अगर रोटी को रख देंगे और अगले दिन गाय को देंगे तो वो बासी रोटी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और कामनाएं पूरी नहीं